इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, प्रकाश के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थितियाँ 2-3 स्थिति उत्तल दर्पण के लिए थी और 4 या 5 स्थिति अवतल दर्पण के लिए थी। उसके आगे हमको मिला चिन्ह परिपाटी। अब हम लोग देखेंगे क्या, एक फार्मूला हमको मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही जान लें कि ये जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी जिसको हम लिखते हैं u से, प्रतिबिंब की दूरी इसको हम लिखते हैं v से, फोकस दूरी इसको लिखा जाता है f से। इन तीनों में एक संबंध होता है। संबंध कैसा? हम कहेंगे संबंध क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये संबंध होता है u v और f, जहाँ u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है और f क्या है, फोकस दूरी है। अभी के लिए बस इतना जान लें, किसी और वीडियो में इसका पूरा डेरिवेशन किया जाएगा, तब के लिए देखा जाएगा जैसा है। अभी के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोगों को मिलेगा क्या, ये हो गया वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी u, v फोकस दूरी f। संबंध क्या मिला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे किसी और वीडियो में। अभी के लिए आगे हम लोगों को मिलेगा क्या, रेखीय लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा दर्पण, मान ले कोई दर्पण है M1 M2 वाला अवतल दर्पण, M1 M2 दर्पण है, अवतल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका ध्रुव है। मान लिया हमने कोई वस्तु यहाँ रखी है ए भी कर दो। वस्तु से क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर चलेगी। मान लिया क्या, फोकस से होकर चलेगी। यही कहीं C होगा, हम कहेंगे दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, C से होकर जाएगी और दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसको कह देंगे C। ये हो जाएगा A डैश, B डैश। यहाँ पर कोई बिंदु मान ले A, कोई बिंदु मान ले P, B। क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से चलेगी। अगर इसकी बात की जाए तो होता क्या है, अगर हम मान लें यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ इसका होगा परावर्तन और परावर्तन होगा तो ये क्या करेगी, इसी रास्ते से ऐसे निकल जाएगी, होगा। यहाँ देख ले भाई, क्या मिलेगा हमको, ये होता क्या है, इसको हम लिखते हैं m से, क्योंकि मैग्निफिकेशन है। m बराबर होता है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब हमारा क्या है, m बराबर क्या, a b बटे क्या, a डैश b डैश बटे क्या होगा, वस्तु की लंबाई a b। क्योंकि लंबाई माना गया है, हम मान ले क्या, अगर वस्तु की लंबाई को मान ले, कह दें वस्तु की लंबाई y1 तथा प्रतिबिंब की लंबाई
इसको मान ले y2, तो यम बराबर क्या मिलेगा, हमने बताया था चिन्ह परिपाटी में कि y2 मतलब क्या, ये ध्रुव से कहाँ, ध्रुव से नीचे होगा, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है नीचे होगा तो चिन्ह कैसा होगा, माइनस वाला होगा। और यही बराबर किसके होता है, यही बराबर हो जाएगा v1 u के, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, माइनस v1 u। ये क्या है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। परिभाषा की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। छापिए भी हो गया, हो गया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ा जाए। इसी क्रम में हम लोग चलेंगे आगे। आगे मिलेगा क्या, सबसे खतरनाक, प्रकाश का अपवर्तन। क्या मिलेगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा था, परावर्तन में क्या था, प्रकाश की किरण आती थी, उसी समतल से टकराती थी और टकराने के बाद कुछ ऐसा, प्रकाश की किरण आई, ये बेचारा कोई समतल, इसी समतल से क्या करती, टकराती और चली जाती। ये प्रक्रिया क्या कहलाती थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती थी। एक ही माध्यम में आती थी, जाती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या है, अपवर्तन है। अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। कितने माध्यम, दो माध्यम। ये हमने मान लिया, ये माध्यम को अलग करने वाली सतह मान लेते हैं यक्स डैश। इसके ऊपर क्या है, कोई माध्यम हम मान लेते हैं, माध्यम 1 और माध्यम 2। क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, आएगी यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ अगर हम खींच ले अविलंब तो ये क्या करेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि बस आई, टकराई और झुक गई, और भी हो सकता है। यही स्थिति अगर ऐसा हम कह दें माध्यम एक कोई और है, 2 कोई और है, ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण आई और क्या हो गई, अभिलंब से दूर चली गई, होगा। इसके लिए अलग अलग कंडीशन बनेंगे। हम कहेंगे क्या, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, कहाँ से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर हम कह दें पहला वाला माध्यम क्या हो जाए, हम कह दें क्या, पहला माध्यम हो जाए विरल और दूसरा माध्यम क्या, सघन। पहला क्या हो गया, विरल हो गया और दूसरा क्या हो गया, सघन हो गया। विरल मतलब क्या, जैसे ये हवा, और क्या, जैसे हवा ले लो, अगर कांच और जल की तुलना कर रहे हो तो जल क्या होगा, वो विरल माध्यम होगा और कांच कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। यहाँ अगर हम हवा कर रहे हैं तो इसको अगर पानी कर दे रहे हैं तो ये विरल माध्यम हो जाएगा और पानी कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। हम क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है।
कौन है ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण, आपतित किरण। और ये कौन किरण है? अपवर्तित। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा, इसको हम कहेंगे आई, और इसका नाम क्या होगा? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इनके हम अभिलंब और किसके? अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, इसको हम लिखते हैं स्मॉल आर से। ये होता है क्या? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हो गया। यहाँ कब की स्थिति थी? जब माध्यम कैसा था? विरल था पहला माध्यम, दूसरा माध्यम कैसा था? सघन था। यहाँ स्थिति बदल दी जाए, यहाँ माध्यम कर दिया गया क्या? सघन, और यहाँ माध्यम दूसरा वाला कर दिया गया विरल। अब क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगी और पहले माध्यम से क्या करेगी? दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो वह विलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अभिलंब से दूर चली जाती है। होगा? हम कहेंगे क्या? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात अथवा कर लो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। होगा? और यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। क्या होगा? हो गया? बहुत अच्छे, मिटाया जाए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? परावर्तन के क्या पढ़ा गया था? परावर्तन के नियम। सेम स्थिति यहाँ भी रहेगी। यहाँ मिलेगा क्या? अपवर्तन के नियम। किसके नियम? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। होगा भाई? होगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल भी कहेंगे क्या? अपवर्तन के नियम। ये फिगर क्यों नहीं मिटा रहे हैं? क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला नियम सेम उसी की तरह क्या कहेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहाँ परावर्तित था क्योंकि परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तित किरण होगी। कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और कौन? अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। उस तल को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या मिला? पहला नियम आपतित किरण, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण, बाद में जो दूसरे माध्यम में गई वो वाली किरण, और कौन? अभिलंब। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहेगा? कहेंगे एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों में, क्या? किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन आई, और क्या? और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है।
क्या होता है भाई, नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल यन कर देते हैं, जहाँ यन क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक, क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, और यही क्या कहलाएगा, यही कहलाता है स्नेल का नियम। किसका नियम भाई, स्नेल का नियम होगा। क्या कहेंगे, किन्हीं दो माध्यमों में, कहाँ, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में टपक जाता है बेचारा, स्नेल का नियम होगा, छापो। हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छे। क्या क्या देखा गया, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चला जाए। आगे मिलेगा हमको क्या, अगले वीडियो में हम साथ मिलेंगे किसके, लेंस, लेंस होगा।